बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में शेख तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हर फर्ज नमाज सुन्नत मौक़दा के बाद ये 3 तस्बीहात जो हाथ की उंगलियों के पोरों पर पढ़ी जाती हैं उनका तरीका बयान फरमा रहे हैं कि ये हाथ की उंगलियों के पोरों पर किस तरह पढ़ी जाए। तो फरमा रहे हैं कि ये हाथ की उंगलियों के पोरों पर पढ़ना बहुत ही अफजल है। आप हजरात भी मुलाहजा फरमाएं। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, या तीनों 33 अखीर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन कदीर। ये नमाज के बाद वाली तस्बीहात हाथ के पोरों से पढ़ने हैं, तस्बीह के दानों से नहीं पढ़ने हैं। तस्बीह के दाने पढ़ने जायज है, लेकिन ये उसका वक्त नहीं है। हाथों को इशारा करके कहा था हुन्न मसऊलात व मुस्तंतक़ात, इनसे पूछ होने वाली है तुमने क्या काम किया है। इनसे पोरों से पढ़वाया जाता है। तक मिले मजमउल अबहुर में है और मजमउल बिहार में है, मिरकात में है कि सिर्फ दाएं हाथ के पोरों से पढ़े जाए, बाएं हाथ इस्तेमाल न किया जाए। ला यंबगी बिश्शिमाल। नमाजों के बाद पहले जब सुन्नत मौजूद हो, जैसे इशा के बाद 2, मगरिब के बाद 2, जोर के बाद 2, तो सुन्नतों के बाद पढ़ लिए जाए। और जिन नमाजों के बाद सुनन मुअक्कदा नहीं है, जैसे फजर और असर, तो बेशक नमाज से फारिग होते ही ये तस्बीहात पोरों के पढ़ लिए जाए। ये मुनासिब नहीं है कि सुन्नत मुअक्कदा मुअख्खर करके और पहले उंगलियां पढ़ ली जाए। मुहक्किक अल इतलाक इब्नुल हुमाम ने फतहुल कदीर शरह हिदाया जिल्द अव्वल सफ़ा 112-113 तफसील से लिखा है कि ये औरात इस तरह नहीं है कि वो सुन्नत इनके लिए मुअख्खर किए जाए, बल्कि पहले सुन्नत पढ़ी जाए, फिर उसके बाद ये हाथों के पोरे पर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लें। इसमें 2 कौल है फुक़हा व मुहद्दिसीन के कि जो लोग सुन्नत छोड़कर ये पढ़ ले फिर उठ के सुन्नत पढ़े, तो एक कौल ये है कि सुन्नत फौत हो गई, अब नफल पढ़ रहे हैं। तो मालूम हुआ कि बैठकर सुन्नतों से पहले उंगलियां पढ़ना जुर्म है, जिससे सुन्नत की फौतगी वाक़ हो गई। और दूसरा कौल ये है कि नहीं, सुन्नत तो सुन्नत है लेकिन खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत ला अला तरीक़े सुन्ना, जैसे अकीका 10वें दिन, वलीमा 5वें दिन, जैसे तरावीह रमजान के अलावा, ईद की नमाज दूसरे तीसरे दिन। तो असल सुन्नत तो पहले दिन है, असल हकीकत तो 7वें दिन है, असल वलीमा तो 3 दिन के अंदर अंदर है। आलमगीरी में है बाद सलास तनक़तिउल वला है, फिर वलीमे नहीं रहते। हाँ, नफली सदका है, दावत है, शक नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह। ये जैसे कहते हैं ना, बाज़ काम की बातें सुन ली जाए। ओ भाइयों, दारुल देवबंद में ये दस्तूर था कि तालिब इल्म जुमेरात को छुट्टी होती थी तो अंजुमन लगाते थे, तकरीरें करते थे। एक तालिब इल्म ने नमाज पर तकरीर की, एक ने अदल पर की, एक ने दरूद, इस तरह एक बैठा हुआ था। उसने कहा मेरे लिए तो कोई मौजू ही नहीं रहा, सब लोगों ने छीन लिए। जब उसका नाम ले लिया कि आओ बयान करो, तो उसने कहा मैं काम की बातें बता दूं, कोई उधर कोई इधर, काम की बात। अल्लाह अकबर। काम की बात के लिए हदीस इस तरह है, अल हिकमतु अल कलिमतुल हिकमत दाल्लतुल मोमिन, काम की बात मोमिन की गुमशुदगी है। एक रिवायत में है इसके बाप की विरासत है, ऐनमा वजदहा फहुवा अहक्कु बिअख्ज़िहा, जहां मिले फौरन ले। आप ही की जायदाद थी, आपके अब्बा जान से छूट गई थी,